जय हिंद दोस्तों, मैं वैभव आप सबका वेदिका कैरियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये चैनल पे हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हर बार गणित की समस्याओं से उलझ जाते हैं। हम चीज़ों को समझेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे जिससे उन बच्चों की मदद हो सके। हम गणित को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले उसके लिए हम बात करेंगे प्रतिशत की। आइए जानते हैं प्रतिशत क्या होता है, इसके हर पहलू को जानते हैं, इसकी बारीक से बारीक बातों से लेकर इसकी जो विशाल बातें हैं वो भी समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत का परिवार शुरू होता है सबसे पहले 100% से। 100% को हम 1 बोलते हैं और अगर 100 को आधा कर दिया जाए, यानी कि 100 में अगर 2 का भाग लगाया जाए तो सीधी सी बात है फ्रैक्शन में भी 2 का ही भाग लगेगा। तो 50% बन जाता है आधा और 75% बन जाता है 3/4। 25% बन जाता है 1/4। ये कुछ और नहीं है बल्कि बटे में 100 रखकर काटी गई वैल्यूज को यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही सीधा आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए इसे। अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या होती है? जैसे 9 फैमिली 33.33%। एक्चुअली में ये जो है वर्ड आया है, ये आया है 11.11% से। 11.11% आता है 1/9। अगर हम उसमें 3 का गुणा करा दें, देखिए 3 का अगर गुणा कराया तो 11 3 33, 33.33 जो बन जाएगा 3/9 और कट कर हमें दे देगा 1/3। अलग से याद करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है। याद गणित में याद नहीं होता है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं, कोई लिटरेचर नहीं है जिसे हम याद करना चाहें। ये गणित है, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जब चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी अपने आप ही हम समझने लगेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो 3 का गुणा किया 1/3, 4 का अगर इसी में हम गुणा करा दे तो ये बन जाता है 4/9। उसी प्रकार से अगर 2 का गुणा करा दिया तो 2/9, 7 का गुणा करा दिया तो 7/9। देखिए बहुत सीधे सीधे से चल रहा है। 8 का गुणा करा दिया 8/9 और 5 का गुणा करा दिया 5/9। बहुत ज़्यादा वैल्यू सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम हम सीखें कि इनमें चीज़ों में बदलाव क्या आ रहा है। आखिर हम वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। वैल्यूज़ को बार बार याद करने से बेहतर है एक परिवार की तरह उसे लेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे ये एक परिवार आया, ये है 7 का फैमिली। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 फैमिली। 7 फैमिली ये 7 का परिवार है। 7 के परिवार का पहला मेंबर है 1/7 जिसकी वैल्यू होती है 14.28। यही ग्रॉस वैल्यू है, ये मेन वैल्यू है, इसको ही मेनली हमें समझना है। यानी कि इसकी एक मेन वैल्यू यहाँ याद कर लेनी है, इसकी एक मेन वैल्यू ये याद कर लेनी है। ये एक याद किया, देखिए कितनी चीजें याद करनी है, बस ये एक याद कर लिया आपने, ये एक याद कर लिया। ये 4 वैल्यूज हैं जिसे याद करने की जरूरत नहीं। सवाल इतनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ये तो ऐसे ही हमें याद हो जाती है कि इसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। और वैसे भी जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना ज़्यादा ये भी अगर नहीं पता है तो समझ लो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ही साधारण सी बात है और हमें तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें भी करनी है। तो जब हम यहाँ 2 का गुणा कराते हैं तो यह बन जाता है 2/7। यहाँ 3 का कराते हैं तो 3/7, 4 का 4/7। चीज़ें आसानी से चल रही हैं। 5 का 5/7 और 6 का 6/7। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आ गई 11 फैमिली। मैं नाम दे देता हूँ 11 फैमिली। 11 फैमिली में जो प्रथम मेंबर है यानी जो पहला सदस्य है वो है 9.09। ये देखिए, ये प्रथम सदस्य को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि इतनी ही वैल्यू याद करनी है। उसके बाद तो इस वैल्यू में जितनी बार मैं गुणा कराता चला जाऊंगा जितने का, ये उतनी ही वैल्यू का फॉर्मेशन देता हुआ हमें चला जाएगा। हम ये जान रहे थे कि हम किस तरीके से 11 की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आगे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य वैल्यू है वो है 9.09 जिसे हम बोलते हैं 1/11। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2/11, 3 का किया तो 3/11, 4 का किया तो 4/11। इसी प्रकार से जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/11। 6 का मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा 54.54% यानी 6/11। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई है, 8 का मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ का विशेष ध्यान रखना है जो बार बार हमें एग्जाम में आएंगी या कह सकते हैं बार बार परेशान करेंगी। उन वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे
एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है 9/11, ये कई बार आपके सवालों में बार बार आएगी। एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है 11/9। ये दोनों वैल्यू है, इनको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बार बार जो चीज़ रिपीट होगी उसको अगर एक बार समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, ये वैल्यूज बार बार आती हैं इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। जैसे 1/8 की 12.5 होती है, 1/6 की 16.66% होती है, 3/8 की 37.5% होती है, 7/8 की 87.5% होती है। अब अक्सर जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में ऑफलाइन में, तो बच्चों को ये समस्या होती है, सर इतनी सारी वैल्यूज़ को हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, जीएस भी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए मैथ को कभी याद मत करिए, बस चीज़ों को समझ लीजिए, उतना ही बहुत है आपके लिए। मैंने क्या कहा, इसकी मदर वैल्यू को आप समझ लीजिए। जैसे ये है, यहाँ से इसका जन्म हुआ सॉरी, मैंने मदर वैल्यू को समझ लिया 9.09। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते चले गए तो हम मदर वैल्यूज से बाकी वैल्यूज का फॉर्मेशन करते चले गए। इसी प्रकार से ये जो 4 वैल्यूज हैं ये एक स्पेशल केस में आती हैं, क्योंकि बार बार इसके लिए आगे की वैल्यू पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आसान सी 4 वैल्यूज हैं, इसको बस याद कर लेना है। 4 वैल्यूज मैंने पीछे बताई थी, वो याद कर लीजिए, हो गया आपका। तो प्रतिशत का एक बेसिक फॉर्मेशन मैं समझा कि प्रतिशत की शुरुआत कैसे करें, वो जानने के लिए हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है।